प्लॉट या घर बेचने के लिए वास्तु रेमेडीज। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि उनका घर सेल आउट नहीं होता है या फिर उनका प्लॉट बिक ही नहीं पाता है, जबकि सब चीज बहुत सही रहता है बट फिर भी वो अटक जाता है, उनका डील हो नहीं पाती। कई केसेस में ऐसे होता है कि भैया बायर्स तो मिल जाते हैं बट डील फाइनलाइज होने वाले दिन ही कैंसिल हो जाता है, या कई केसेस में तो बायर्स ही नहीं मिलते। सो यदि आपको इन सब कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन है, उससे अप्लाई करिए, इम्प्लीमेंट करिए और प्रॉब्लम को कंप्लीट सॉल्व करिए और अपनी प्रॉपर्टी को सेल करिए। सो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आ जाता है भैया एंट्रेंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। यदि आपको प्लॉट या जमीन में आपका एंट्री गेट ही नॉर्थ वेस्ट में, तो ट्रस्ट में आपको ट्रीट करवाने की नीड है, अदरवाइज वो घर या फिर आपका जो प्लॉट है वो कभी बिकेगा ही नहीं। सेकंड चीज, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है ना वो सपोर्ट की जोन होता है। आप समझिए कि जो आपका प्लॉट है भाई, आप उसे बेच क्यों रहे, ताकि आप उसे बेचकर कोई नया खरीदो, या फिर इसलिए बेच रहे हो कि आपको कोई फाइनेंशियल चीजों की जरूरत होगी, आपको फाइनेंसिस की नीड है। दैट मीन्स अगर आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन उस घर का या प्लॉट का खराब है तो आपको कभी भी उस प्लॉट या घर से सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है, जो कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जोन होता है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा मैटर करती है प्लॉट को बेचने में। नॉर्थ वेस्ट यदि आपका खराब है या फिर वहां कोई डिफेक्ट है, या सोच लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में कोई बहुत ज्यादा गड्ढा है या फिर क्रैक्स है या फिर वहां की वॉल टूटी फूटी है, ट्रस्ट मी आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं बिकने वाली। सबसे बेस्ट रेमेडी है नॉर्थ वेस्ट एक्टिव करने के लिए कि आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे कोई बहुत अच्छा आयरन का आइटम रखिए। नया आइटम रखना है, आयरन का आइटम दैट डजंट मीन कि आप एक आयरन या प्रेस उठा के लाकर रख दे रहे हो। वहां पर कोई आयरन का शो पीस रखिए, उसको क्लैटर फ्री रखिए। नॉर्थ वेस्ट में आपका कचरा नहीं होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो, उनका अगर घर या फिर कोई फ्लैट है वो नहीं बिक रहा होगा तो वो देखेंगे कि उसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे टॉयलेट रहेगा या फिर स्टोर रूम रहेगा या फिर कोई अनवांटेड या एंटिक कोई चीज रहेगी, जिसकी वजह से वहां की एनर्जी खराब होती है और डील फाइनलाइज होते होते रुक जाती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होता है वो है नॉर्थ डायरेक्शन। यदि आपका नॉर्थ डायरेक्शन पे कोई लाल कलर की चीजें है या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में आग से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल किचन है, तो भैया आपके पास तो बायर से नहीं आने वाले। मतलब आप फाइनलाइज करने की बात तो छोड़ दो, इधर बहुत रेयरली बड़े मुश्किल से बायर्स आएंगे, या फिर कस्टमर अगर आप ही जाते हैं तो वो डील कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा कभी भी। तो आपको ये सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया नॉर्थ डायरेक्शन में कोई आग से रिलेटेड कोई चीजें ना हो, नॉर्थ डायरेक्शन पे कचरा ना हो, नॉर्थ डायरेक्शन पे कोई हैवी आइटम ना हो। एक जयपुर का केस था, उनका प्लॉट बिक ही नहीं रहा था, सिंपल सी बस मैंने वहां उनको जाकर एक टिप्स दी, रेमेडीज भी नहीं की। वो लोगों ने ना नॉर्थ डायरेक्शन में जो संदूक होते हैं ना बड़े बड़े, वो पेटी वगैरह रखे हुए थे, और वो घर पे वो लोग मेरे ख्याल से साल डेढ़ साल से नहीं रह रहे थे। मैंने बोला कि सर आप लोग कुछ मत करिए, इससे सबसे पहले हटा दीजिए यहाँ से और पूरे घर को करिए। आप लेबर बुलाइए या मेड बुलाइए, काम वाले बुलाइए, पैसे दीजिए, पूरा घर क्लीन करवाइए, साफ करवाइए। ट्रस्ट में आप मानोगे नहीं, सिर्फ ये दो चीज करने से उनके पास 1.5 हफ्ते के अंदर बायर्स आए थे और वो प्लॉट जो रेट वो सोच रहे थे उससे ज्यादा रेट में बिका उनका वाला था। सो भैया कुछ छोटी छोटी चीजें करके भी हम बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो रेड वगैरह कलर की चीजें नहीं होनी चाहिए, हमेशा इस जोन को फ्रेश और क्लीन रखना है आपको। नॉर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ क्लटर, कचरा या फिर फैली हुई कोई चीजें, पुराना या फिर यूजलेस सामान नहीं रखना है। अक्सर मैं देखा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी का घर है, उसको वो सेल आउट करना है, जितने भी अनयूज्ड आइटम रहेंगे ना वो सब उस घर पे पड़े रहेंगे। छत पे चले जाओगे बड़े बड़े लोहे के पाइपें पड़े रहेंगी, नीचे कोई कमरे पे आओगे पुरानी कोई ऐसे टूटी फूटी चीजें जो अब उनके कोई काम की नहीं, वो सब भैया नहीं रखना है। फॉर एग्जांपल पुरानी बाइक है, वो आपने कचड़े वहां पर रख रखी है, फेंक रखी है, वहां की एनर्जी डेड होने लगेगी और गलती से वो बाइक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट पे पड़ा होगा या ब्रह्म स्थान पे पड़ा होगा या फिर कचड़ा कोई, ट्रस्ट मी वो घर बिकना तो दूर की बात है, वो आपको भी नुकसान पहुंचा जाएगा, क्योंकि आप उस घर में नहीं भी रह रहे होगे तो भी उस घर का 20 to 30% वास्तु आपको इफेक्ट करता है। सो भैया ये सब चीज ध्यान देना है, कचरा बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप वो घर बेच रहे हो, घर छोड़ो, आप कोई नया बाइक या गाड़ी बेचने जा रहे हो या कार बेचने जा रहे हो, आप एकदम धूल धक्कड़ वाला कार किसी को दिखाने जा रहे हो कि बेचने के लिए, मतलब बायर को दिखाने जा रहे हो, एकदम धूल लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है, कचड़े जैसा पूरा एकदम चिपका हुआ उस पे, सामने वाला का तो बोलता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो तो वहीं पर उसको वो हो जाएगा कि नहीं यार नहीं लेना है, भले आपकी कार अंदर से कितनी अच्छी हो। तो आप क्या करते हैं, अगर आप किसी बायर को दिखाने ले जाते हैं तो उसे अच्छे से साफ सुथरा करके लेकर जाते हैं। कोई गड़बड़ चीजें भी हो ना तो आप मैकेनिक से पहले टेम्परेरी बनवाते हो फिर ले जाते हो।
तो भैया जब बाइक और कार साफ सुथरे होकर बिकते तो आप घर को क्यों गंदा कर रहे हो? घर भी आपको सफाई रखना है पूरा प्रॉपर। क्या तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप बताऊं, उसे फॉलो कर लोगे तो आपका प्रॉपर्टी यूं बिकेगा। एंट्रेंस एंड फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बाइक और कार का एग्जांपल दिया, तो भैया वैसे ही आपको अपने घर का एंट्री गेट बहुत अच्छा रखना है। जो आपका एंट्री गेट है ना, वो आप समझ जाइए कि वहां की एनर्जी ना सबसे पहले आपको भी इन्फ्लुएंस करती है या आप किसी को बेचने जा रहे हो उसको भी इन्फ्लुएंस करती है। कोशिश करिए जो आपका एंट्री गेट है वहां पर डार्क कलर बिल्कुल ना हो। डार्क कलर हमेशा नेगेटिव वाइब्स को एक्टिवेट करता है, तो यदि घुसते ही साथ आपको डार्कनेस आ जाएगा, इशू जाएगा ही जाएगा। कोशिश करिए वहां पर आप जो कलर है वहां पर लाइट यूज करिए। व्हाइट कलर हो गया, आइवरी कलर हो गया, बेज कलर हो गया, क्रीम स्टोन हो गया, बिस्किट कलर हो गया, आप इन सब कलरों का यूज करिए। वहां पर वार्म येलो व्हाइट या फिर ब्राइट व्हाइट लाइट लगाइए। जो बल्ब होता है या CFL क्यूब्स होते हैं वो व्हाइट कलर या ऑफ व्हाइट कलर के लगा सकते हैं, वार्म व्हाइट भी लगा सकते हैं। वहां पर पेड़ पौधे लगाइए, तो ऐसे करने में आपके घर की एनर्जी ऑटोमेटिकली एक्टिव होने लगती है। नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है भैया सॉल्यूशन, जो है लास्ट में ये पूरा लिखा हुआ है। जैसे कि जो मैंने बोला कि प्रॉपर्टी के पेपर जो है वो हमेशा नॉर्थ वेस्ट में होने चाहिए ताकि आपको सपोर्ट मिलकर है। आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करें कि उस घर में नहीं कहीं और शिफ्ट हो गए, तो जहाँ शिफ्ट हुए वहां पर नॉर्थ वेस्ट में रख दो। और यदि आप उसी घर पे रह रहे हो या उसी बिल्डिंग पे रह रहे हो जो आपको सेल करना, तो भी आपके प्रॉपर्टी के पेपर नॉर्थ वेस्ट पे ही होने चाहिए। नॉर्थ में एक ग्रीन कलर का प्लांट या फिर मनी प्लांट लगाइए। भैया ये सब नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉपर्टी बेचने के लिए टिप्स और स्पेशल रेमेडीज है, एक लास्ट में और एक रेमेडी मैं बताऊंगा। अगर खाली प्लॉट है तो साउथ वेस्ट कॉर्नर को हैवी स्टोन से भरो, वहां पर कुछ ईंट वगैरह लाके रख दो, गिट्टी वगैरह लाके रख दो, वो थोड़ा ऊपर स्लोप करो, बहुत बेस्ट रहता है। स्टेबिलिटी आती है और आपकी बहुत जल्दी प्लॉट बिकने के चांसेस रहते हैं। हर ट्यूसडे और सैटरडे को लोबान या फिर धुआं वाला होता है ना, जिसे हम धूप कहते हैं, या फिर लोबान तो नॉर्मल जलाते हैं, उसे पूरे घर में घुमाना है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी के नॉर्थ वेस्ट के एरिया में हमेशा एक विंड चाइम लगाइए। विंड चाइम के बदले आप नॉर्मल शंख वगैरह भी बजा सकते हो, घंटियां भी बजा सकते हो। जब आप क्या साउंड थेरेपीज में ये सब आता है, जब आप ये सब करते हो ना, तो वहाँ की जो एनर्जी वो एक्टिवेट होने लगती है। लास्ट पॉइंट ये है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक बोल में सी सॉल्ट रखिए और हर वीक उसे चेंज करिए, ठीक है। यदि आपका कोई प्लॉट है स्पेशल रेमेडी जिसे आप बेचना चाहते हो, वो प्लॉट बिक नहीं रहा है, तो आप कुछ मत करिए, एक ऑरेंज का पौधा, संतरे का पौधा उस प्लॉट पे लाके लगा दीजिए विद द इंटेंट कि ये प्लॉट मेरा बहुत जल्दी बिक जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे बहुत सारा गोमती चक्र डाल दीजिए 2.5 से 3 फीट गड्ढा खोद कर, और ये इंटेंट देना है कि ये प्लॉट बहुत जल्दी बिक जा रहा है। आप देखेंगे 21 से 45 दिन के अंदर आपको बायर का कॉल। इस वीडियो पे इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। नमस्कार, जय।